Hello guys, hello. Good morning, and namaskar, sasyakal, and welcome back to the new vlog and to my channel. This is Manish here. अभी मैं कहूँगा yesterday was fun और आज का दिन और ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा एडवेंचरस और ज़्यादा फन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप पे। और एक चीज़ है जो मतलब अब मेरे को ये व्लॉग है, मैं डे मिस नहीं करना चाहता। तुम बोलोगे कि एक दिन पूरा गायब कैसे हो गया, क्योंकि कैमरा, फ़ोन, गोप्रो या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोकेशन देती है उनकी, वो हम नहीं ले सकते। तो हम सिंपल अपना गियर पहन रहे हैं, वो नॉर्मल हेलमेट वगैरह जो वो लेके जा रहे हैं। कुछ नहीं ले रहे, कुछ नहीं। मैं तो अपना बैग भी नहीं ले रहा। मैं उन्हें खाना लेके जा रहे, और वो तो मत ले, कोई फायदा नहीं। यही मैं ब्रेन क्या डालूं? अरे हो जाएगा गीला, मैं तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कितना बारिश हो सकता है क्या? उन्होंने सुबह बोला था नहीं, बारिश नहीं होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग, और शरद बोला नहीं होगा। हाँ तो कोई रहेगा तो एनीवेज, तो यही अपडेट है कि हम जा रहे हैं सियाचिन, बट मैं तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा वो सब कुछ जो मैं देख के आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजिंग होगा। आर्मी वालों से मिलेंगे और उस जगह पे जा रहे हैं जो भी आर्मी वाला करता है, फिर वो लेजेंड, ऐसे भी हर आर्मी वाला लेजेंड है, मगर वो कर लिया ना सियाचिन वाला, वो पूरा वो जो ऊपर रहते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। वो अलग लेवल के बंदे होते हैं। बट हम बेस कैंप पे जा रहे हैं, हम नहीं ऊपर जा रहे हैं, और वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। सॉरी उसके लिए, क्योंकि आर्मी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो वो बोल रहे हैं वो रेगुलेशन रूल्स सब मानना पड़ेगा। तो हम सब इधर छोड़ के जाएंगे। बस ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं शुरू कर रहा हूँ और तुमको मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय गाइस, सो वेलकम अगेन। तुम सोच रहे हो कि वहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो मैंने बनाया उसके बाद तुम यहाँ कैसे आ गए, सब बताता हूँ। उससे पहले एक बात मुझे बोलनी है, वो ये कि वेरी 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 सॉरी, बहुत ज़्यादा दिल से सॉरी अगर तुमको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया, अगर आ रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं नीचे बैठा था तो एज़ यूजुअल नीचे लाइटिंग अच्छी नहीं है। ऊपर आओ तो ऊपर बहुत प्यारी सी लाइटिंग है, बट साथ में रोड है, हाईवे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब चलता रहता है, आवाज़ चलता रहता है। कि जैसे कि तुमको पता ही है, हम जा रहे थे सियाचिन, और सियाचिन जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं। मैं ऐसा बंदा, मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहता हूँ, बट अब आर्मी वालों ने कहा है तो मैं वो चुपचाप सुनने को तैयार भी हूँ। तो इसी वजह से हमें वो सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा। और यहाँ का जो हमें परमिशन है ना, वो बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि एक टाइम का तो मैं बता देता हूँ, एक टाइम में ऐसा भी था कि हमें ये कैंसिल करना पड़ रहा था प्लान, और शायद तुर्तुक ना जाना पड़े। बट जिनकी वजह से ये परमिशंस हमें मिल पाई, जिनकी वजह से हम सियाचिन जा पाए, वो हैं पद्मश्री मिस्टर अजीत बजाज, जो स्नो लेपर्ड टीम के हेड हैं। उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और जैसे कि मैंने बहुत बार कह चुका हूँ कि मेरा सपना था लद्दाख जाना, बट लद्दाख जाने पे उसके बाद चेरी ऑन टॉप क्या हो गया, सियाचिन। और बहुत से लोगों ने इसलिए भी ज्वाइन किया था क्योंकि उनको सियाचिन देखना था, सियाचिन जाना था। और व्हाट अ डे इट वाज। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ फ़ोटो दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कैमरा पर्सन को अलाउड किया था और उसको कहा था कि तुम हमारे जो कैंप है या जो भी हमने सेटअप किया है वो तुम नहीं दिखा सकते हो, तुम आसपास पहाड़ी का या जो भी है मतलब आसपास का फ़ोटो लो, बट ये जो पीछे हमारे कैंपिंग है या हमारे जिधर हम रहते हैं वो नहीं दिखाना है। तो वो फ़ोटो है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जो भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। उसके अलावा पूरी कहानी सुनाऊंगा। जिसको सुनना है प्लीज़ सुनना, जिसको नहीं सुनना है कोई बात नहीं है यार, इसमें राइड नहीं है उतना, तो तुम अगला एपिसोड का वेट कर लेना, अगला एपिसोड देख लेना जहाँ मैं जा रहा हूँ। बट ये मेरा पार्ट है, मतलब ये सब मैंने किया तो ये मुझे बोलना ही पड़ेगा। और मैं चाहता था, मैं तो उसी टाइम ये वीडियो बनाना चाह रहा था जब मैं सियाचिन से वापस आया था, बट स्केड्यूल इतना टाइट था, तुम्हें पता है रोज़ एवरीडे हमें सुबह लगभग 6 बजे 5 बजे उठना पड़ा था, तो मेरे को टाइम मिला नहीं। तो मैंने यही सोचा था कि घर आके फिर मैं इसके बारे में बोलूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मैं तुम्हें मुद्दे पे आते हैं। हम उठे सुबह 6:30 बजे, 2 ग्रुप थे, 15-15 का ग्रुप बना, और पहला ग्रुप ऑलरेडी निकल चुका था। हम दूसरे ग्रुप के साथ थे। 130 किलोमीटर का राइड था। सौंत या स्नौत करके जगह है, वहाँ के लिए 130 किलोमीटर का राइड था। उसके बाद मल्टीपल चेक्स थे हमें कराने। मल्टीपल मतलब रीचेकिंग हो रही थी कि कितने बंदे आ रहे हैं, उन सब का चेकिंग, क्यों जो भी परमिशंस है वो सब चेकिंग। और जब चेक करा रहे थे ना, एक पहली पोस्ट के बाद जब हम अंदर गए
उसके बीच में भी हमें बीच में पुलिस वाले मिले, उन्होंने भी हमसे रीचेकिंग की, बट हमारे पास परमिशन थी ऑब्वियसली। और पहली बार तुम्हें जब वो ग्लेशियर दिखता है उन दो पहाड़ियों के बीच में, एक साइड पाकिस्तान से टच होता है, एक साइड वो चाइना से टच होता है, और वो बीच में जो है वो ग्लेशियर दिखता है तुमको, उफ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ये चीज़ मेरे साथ ही चली जाएगी। और अगर तुमको किसी को मौका मिलता है, ऑब्वियसली परमिशंस लेनी पड़ती हैं बहुत, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। और जैसे तुम एंटर करते हो, बहुत सारे चेक्स कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद तुम अंदर जाते हो, आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं, वो तुम्हें उन्होंने हमारा वेलकम किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पहले खड़े हो जाइए थोड़ी देर, क्योंकि दूसरा ग्रुप अभी भी अराउंड पे था जो उनको दिखाना था। बहुत ही लिमिटेड परमिशन था हमारे पास, मतलब सब नहीं देख सकते थे ऑब्वियसली। तो जो हमें दिखाया वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो हम देख पाए, बहुत ही लिमिटेड परमिशन थी हमारे पास। तो पहला ग्रुप वो कवर करके जब आया है, जो आर्मी ऑफिसर थे जो हमें एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनके साथ हम ऊपर की तरफ गए। और पहली चीज़ जो हमने देखी है वो तो ग्लेशियर, तो वो हर जगह से दिखता है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे जो है, उस ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे एक मंदिर है जो कि है ओपी बाबा का मंदिर, ओपी श्राइन। और वो जो ओपी बाबा है, ये उनकी मान्यता है कि वो सोल्जर से, ठीक है, आर्मी ऑफिसर से सुना है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी भी कईयों के सपने में आते हैं, ठीक है। और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है या अगर कोई बीमार होने वाला होता है, तो वो सब पहले से ही सपने में किसी भी सोल्जर के आ सकते हैं और उनको बताते हैं। ये सब उनकी मान्यता है। और उनको आज भी खाना चढ़ाया जाता है। उनका एक अलग से एक रूम है जहाँ पर वो रहते हैं। ये सबके बस का बात नहीं है, उन लोगों को सल्यूट है। ये सुपर ह्यूमन किस्म के लोग हैं जो ये करते हैं, ठीक है। ये सबके बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें एक लिटिल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सरचू में थे 14,000 फीट पे, और हमारा वहीं पे ऐसा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा था बहुतों के साथ। और 20,000 सोच सकते हो, और कितना ट्रेनिंग की मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इतना चाहिए, और ये सब के बस की बात नहीं है। वो लोग अलग हैं, वो लेजेंड किस्म के लोग हैं, ठीक है। ये सोल्जर जितने हैं ना, ये सब के सब, नॉट इवन सियाचिन वाले सोल्जर जितने भी हैं, ये सब लेजेंड होते हैं। इनके जैसा बनना बहुत टफ है और इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो हेड हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पर पहुँचने के लिए ही, ऊपर चेक पोस्ट पे पहुँचने के लिए ही 20,000 फीट पे 18 से 20 दिन लगते हैं, और उसमें भी उनको लिमिटेड सप्लाईज मिलती है, और उस लिमिटेड सप्लाई में भी उनको सर्वाइव करना है। और कई बार क्या होता है कि हेलीकॉप्टर जो सप्लाईज लेके जाता है वो कई बार ड्रॉप नहीं कर पाता है वेदर कंडीशन की वजह से, और उस कंडीशन में भी उनको रहना है, उनको सर्वाइव करना है। ये सब चीज़ें करना नॉर्मल बंदे की बात नहीं है, नॉर्मल बंदे के काम नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी, और मैंने जो हमसे पहले एक ग्रुप किया था उन्होंने भी ये बात कही, आवर लैंड इज़ सो बैरन, land is so barren, our land has so high passes, only the worst of enemies or bestest of friend can come here। और ये बहुत प्यारी बात है कि सबसे बुरा दुश्मन होगा या सबसे अच्छा दोस्त वही यहाँ आएगा, वरना कोई नहीं जाता वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने कहा अब आप यहाँ पर आए हो और आप सब हमारे दोस्त हैं, और ये बात दिल जीत गई। और इसके अलावा मैं तुम्हें दो बंदों की बात सुनाता हूँ। एक शैली भाई थे, शैली भाई का सपना था सियाचिन करना, उनका था मेन पर्पज़ ही उनका ये था यहाँ आने का कि उनको सियाचिन जाना था, शैली भाई को। और दूसरा शुभ्रा मुझे स्टोरी सुना रहा था। शुभ्रा अगर तू देख रहा है तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उसने मुझे ये कहा कि वहाँ इंडियन फ्लैग था, उसके नीचे उसने खड़े होकर नेशनल एंथम गाया। वहाँ से जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उसको सैल्यूट मारा, बोला बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर बट ये कोई नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा प्राउड फील होता है कि तुम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। और मेरे को तो बहुत मज़ा आता है यार। इतनी अभी बहुत है ज़िंदगी, और पता नहीं कल का भरोसा नहीं है, बट ऐसी चीज़ें मैंने कर ली हैं और ऐसी चीज़ें देख ली हैं, और ये मेमोरीज़ है यार, ये मेरे साथ ही जाने वाली है। मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूँ कि मैं सिर्फ फ़ोटो ही दिखा पाऊँगा थोड़े बहुत, बट what a day it was, it's a lifetime memory for me। और बेस्ट डे, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे पास बस ग्लिम्स आते हैं मेरे को कई बार, क्या ही वो जब बाइक चला के हम जा रहे थे ना, और तुम जब वो पहली बार
तुम वो देखते हो ना ग्लेशियर उन दो पहाड़ों के बीच में, और वो सिर्फ स्टार्टिंग है, वो सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड है, उसके ऊपर है मेन जो है, और वहाँ तक जाना हम नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा, थोड़े बहुत पिक्चर खिंचाए, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और अब मुझे नहीं पता लाइफ में ऐसा होगा कि नहीं होगा दोबारा, बट व्हाट अ डे इट वाज। वो दुनिया अलग है यार, वो दुनिया अलग है, वो जगह अलग है, लोग बहुत प्यारे हैं, और तुम फिर ऐसी चीज़ें करते हो, तुम बस खुश हो जाते हो। इसीलिए मैं स्नो लेपर्ड टीम, KTM टीम और अपने तीनों गुरुजी नेली भाई, संग्राम भाई, भरत भाई, इनको थैंक यू बोला। मैंने बार बार इंस्टा पे जाके भी बोलता हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं लद्दाख करूँगा, ऑब्वियसली मेरा सपना था लद्दाख करना, बट मेरा लद्दाख इतना डिफरेंट होगा, इतना अमेजिंग होगा, इतना अलग होगा, इतना यूनिक होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इसी के साथ अगर तुम कोई छोटा प्यारा सा व्लॉग और मेरी बातें पसंद आई तो तुमको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये मैं फंबल मारता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आगे भी ब्लॉग आ रहे हैं, और भी जगहें जा रहे हैं, और ब्लॉग आते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, तुमको बस देखना बैठ के। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा, बाय।